हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम समझते हैं अपवर्तन को। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और अपवर्तन यानी कि होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने मार्ग से भटक जाती है। विचलित होना, भटक जाना, एक तरीके से विचलित हो जाना, किसी दूसरे माध्यम में चले जाना। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ माध्यम अलग अलग होंगे अब। ठीक है। यानी कि एक माध्यम, जैसे कि माध्यम कोई सा भी ले लिया, जैसे वायु है, वायु से जाए, जैसे कि वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। और अगर जाते हैं किसमें? जल में, तो जल कैसा हो गया? सघन माध्यम। या फिर वायु से जा रहे हैं किसमें? कांच में। ठीक है। मतलब कि प्रकाश की किरण अगर वायु से कांच में प्रवेश करे, जल में प्रवेश करे, तब क्या होता है? अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो अपवर्तन के लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो एग्जैक्ट परावर्तन के जैसा है। ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए। और सेकंड है आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो हम ज्या को समझें तो हम साइन को बोलते हैं ज्या, कॉस यानी होता है कोज्या, और टेन का मतलब होता है स्पर्श ज्या। क्या होता है? स्पर्श ज्या। तो साइन मतलब कि ज्या, और कॉस यानी कि कोज्या, और टेन का मतलब होता है स्पर्श ज्या। तो आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है, अनुपात यानी कि साइन, यानी कि क्या रहेगी? ज्या आपतन कोण। आपतन कोण मतलब कि इंसिडेंस, यानी कि साइन आई अपॉन में क्या होता है? साइन आर। आर का मतलब है रिफ्रैक्शन। तो आपतन कोण यानी कि साइन, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, और आई का मतलब है आपतन कोण, आई आपतन कोण होगा। और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब कि साइन, और अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन आर, इन दोनों का जो अनुपात है, अनुपात का मतलब है बटे में लिखना, क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है। तो नियतांक क्या ले लिया? म्यू। यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं नियतांक। ठीक है। तो ये इसको हम लिखते हैं म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यही स्नेल का नियम है। यही जो है वो स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या होगा? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ओके। अब इसके प्रकार है, अपवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो अपवर्तन के लिए कितनी कंडीशंस है? तो यहाँ दो स्थितियां संभव है। अपवर्तन के लिए दो प्रकार की स्थितियां संभव है। पहला है प्रथम स्थिति। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि माध्यम अगर अपना विरल है, पहले प्रकाश की किरण विरल माध्यम से प्रवेश करे किसमें? सघन माध्यम में। ठीक है। विरल माध्यम क्या है? जैसे कि वायु विरल होता है, जो कि कंजेस्टेड ना हो, बेघ रहा, एक तरीके से फैला हुआ। ठीक है। तो विरल, वायु विरल माध्यम है। तो विरल से सघन में, यानी कि किसमें प्रवेश करे? जैसे कि जल में। तो जल कैसा है? कंजेस्टेड है थोड़ा सा, एक तरीके से सघन माध्यम है। कांच सघन माध्यम है। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण कहाँ प्रवेश करती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है। तो जैसे कि हम देखें, यहाँ से ये आई प्रकाश की किरण, ठीक, और यहाँ पर क्या डल जाएगा? अभिलंब। रचना से अभिलंब होगा। जब प्रकाश की किरण, ये माध्यम कैसा है? विरल, विरल माध्यम, और नीचे की तरफ है सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यह विलंब है। ठीक है। तो जब यहाँ किरण आपतित हो रही है तो यहाँ बन गया कौन? आई। आई का मतलब क्या है? आपतन कोण। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इस किरण को ऐसा जाना चाहिए, सीधा, बिल्कुल सीधी एंगल पे, लेकिन ये क्या हो जाएगी? अविलंब की ओर झुक जाएगी, सीधी ना निकल के इस तरफ की ओर झुक जाएगी। ठीक है। तो अविलंब, और ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, और ये हो गई कौन? अपवर्तित किरण। इसके साथ में यहाँ पर कौन बन जाएगा? आर। ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई बिंदु को नाम ओ दे सकते हैं। यहाँ से किरण आती है और इस तरफ अपवर्तित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अविलंब से दूर हो जाती है। अभी माध्यम था कैसा? विरल, ऊपर विरल और नीचे माध्यम कैसा है? सघन। तो विरल से किरण जा रही है सघन में, तो अविलंब की ओर झुक गई। ठीक है। अब क्या होगी? अब सघन माध्यम से किस में जाएगी? विरल माध्यम में। तो हम बनाते हैं ये किरण, ऊपर है कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। ये सघन माध्यम,
और नीचे कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले तो यहाँ क्या रहा, अभिलंब, तो क्या हो जाती है, सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे दूर हटेगी, और जब ये अभिलंब और ये है आपतित किरण, तो इनके साथ में कौन बनेगा, आई, और अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, इसके साथ कौन बनेगा, अपवर्तन कौन, आर, ठीक है। तो किरण अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर आ जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये दो कंडीशंस या स्थितियां संभव है इसके लिए, अपवर्तन के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।